जय माता दी मित्रों, आज के भी प्रश्न का उत्तर हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्र में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं ताकि किसी के मन में जरा से भी शंका ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत खोजने के बाद मुझे शास्त्रों में लिखित मिली है, तो ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी की प्रसन्नता के लिए और उनके दर्शन पाने के लिए प्रतिदिन साधक को रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच ईशान कोण में उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके ओम नमः शिवाय मंत्र की 120 माला का जप करें। यदि गंगा जी के तट हो तो अपने चरण यानी पैर को बहते हुए जल में डालकर जप करना अधिक उत्तम है। इस तरह 6 मास यानी 6 महीने तक करने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और साधक और भक्त को जल्दी दर्शन देते हैं और मुक्ति ज्ञान भी देते हैं। तो सुना आप सभी ने कि भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए और भगवान शंकर के दर्शन के लिए आपको रात में 11 बजे से 2 बजे के बीच में आपको 120 माला, वो भी कोशिश ये करें कि रुद्राक्ष की माला हो, इसको 120 बार इस माला को आपको जप करना है। वो भी प्रतिदिन 6 माह यानी 6 महीने तक इसे जप करना है। कोशिश ये करनी चाहिए कि गंगा तट में पैर डुबा के, तो हम लोगों के घर के पास तो गंगा नदी है नहीं, कई लोग के और घर के पास होगा जो गंगा नदी होगी नहीं, लेकिन अगर जिस किसी के घर के पास या थोड़ी सी दूर में अगर गंगा नदी का तट है तो अगर इस नियम का पालन करता है तो उसे भगवान शंकर के शीघ्र दर्शन होंगे और साथ ही उनकी मन इच्छा मनोकामनाओं को भी भगवान शंकर स्वयं पूर्ण करेंगे। शंकर जी से जुड़ी कुछ और बातें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं जो कि आपको जानने योग्य हैं। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, रामचंद्र जी के समान ना कोई देवता हुआ है और ना ही होगा। इसलिए काशी में विश्वनाथ भगवान शंकर निरंतर राम नाम का स्वयं जप करते हैं और प्राणियों की मुक्ति के लिए उन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया करते हैं। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को जो मंत्र तार देता है वही तारक मंत्र कहलाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए लोगों के द्वारा अंतिम समय यानी जब वो मरने वाला हो उस समय उसे बार बार राम नाम कहने के लिए कहा जाता है। और साथ ही जब लाश शव यात्रा के लिए निकलती है तो सब लोगों को भी राम नाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इससे कि उस लाश की यानी उस मृत आत्मा की मुक्ति हो सके। राम नाम से श्रेष्ठ ना कोई मंत्र आज तक हुआ है ना ही होगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा शास्त्र नहीं कहता है, ऐसा स्वयं भोलेनाथ कहते हैं। ये भोलेनाथ की वाणी है कि राम नाम से बड़ा मंत्र ना कोई हुआ है और ना ही होगा। तो कोशिश ये करें कि जो लोग भगवान भोलेनाथ की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो राम नाम का माला भी अवश्य जपें और उनके मंत्रों का उच्चारण भी अवश्य करें। भले ही कम मात्रा में करें, एक ही माला करें, लेकिन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि आप जिस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, वो स्वयं भगवान राम की साधना करते हैं, उनका जप करते हैं, तो आपको भी उसमें सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक है। कोशिश ये करें कि अगर 10 माला भगवान शंकर की कर रहे हैं तो 1 माला श्री रामचंद्र जी की अवश्य करनी चाहिए। अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।